आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, जादुई पीपल का पेड़। इसे अंत तक जरूर देखें। जादुई पीपल का पेड़। नेपाल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की खेतें आसमान को छूती थीं और नदियां अपनी प्राचीन धुनों में गाती थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हुई थीं। गांव वाले मानते थे कि यह पेड़ पवित्र है और कहते थे कि इसमें कुछ ऐसी जादुई शक्ति है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। इस गांव में कंचा बाजे नामक एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसकी चेहरे पर समय और ज्ञान की गहरी छाप थी। उसका साधारण मिट्टी का घर पीपल के पेड़ की छांव में था, जहां वह दिन भर दुनिया को समझते हुए देखता रहता था। उसके पास अपना कोई परिवार नहीं था, फिर भी वह सभी के दिलों में बसता था, सिवाय उनके जिनके दिलों में लालच था। एक शाम जब सुनहरा सूरज क्षितिज में समाने को था, एक थका हुआ यात्री गांव में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से चूर था। गांव वाले अपने दरवाजों से उसे देख रहे थे और आपस में बुदबुदा रहे थे। यह कौन है? वे पूछ रहे थे। क्या यह भिखारी है या चोर? कोई भी आगे नहीं बढ़ा, सिवाय कंचा बाजे के। उसने गर्म मुस्कान के साथ यात्री को अपने घर की ओर बुलाया। तुम्हें भूख लगी होगी, बाजे ने कहा, और उसके सामने गर्म गर्म दाल भात का थाल रख दिया। यात्री की आंखों में आभार की चमक आ गई। उस रात जब वे तेल के दीपक के पास बैठे थे, यात्री ने अंततः बोला। उसकी आवाज़ हल्की थी, जैसे पत्तों में बहती हवा की तरह। बाजे, उसने कहा, तुम बहुत दयालु हो। कल सुबह सूर्योदय के समय पीपल के पेड़ के पास जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ खास होगा जो केवल तुम्हारी तरह पवित्र दिल वाले व्यक्ति के लिए है। बाजे के मन में ये शब्द गूंजते रहे और वह चुपचाप अपने घास के बिस्तर पर लेटा रहा, सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह की पहली किरण सुनहरे रंग में आसमान को रंगने लगी, उसने पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल स्थिर और जिज्ञासा से भरा हुआ था। और फिर उसने देखा, हरे पत्तों के बीच एक सुनहरा पत्ता चमक रहा था। बाजे ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे धीरे से तोड़ा, जैसे वह कोई पवित्र आशीर्वाद हो। पत्ता असली था, खुद सोने का। वह जब गांव लौट रहा था तो खबर तेजी से फैल गई। गांव वाले एकजुट होकर उसे घेरने लगे। उनकी आंखें हैरान थीं, लेकिन कुछ की आंखों में कुछ और ही था, लालच। यह तुमने कहां से पाया? उन्होंने पूछा। पीपल के पेड़ ने मुझे दिया, बाजे ने साधारणता से उत्तर दिया। रात को जब गांव सो रहा था, कुछ लालची दिल जाग रहे थे। अंधेरे से पहले कुछ गांव वाले दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनके हाथ उत्सुकता से कांप रहे थे। वे इसके शाखाओं में सोने के पत्ते खोज रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह बाजे के लिए क्यों काम किया और हमारे लिए नहीं? वे गुस्से में बड़बड़ाए। एक गांव वाला बेचैन होकर पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों को खींचने लगा, लेकिन हर पत्ता साधारण हरा था। एक और आदमी घुटनों के बल गिरकर पेड़ से सोने की भीख मांगने लगा, लेकिन पीपल का पेड़ शांत खड़ा रहा, सिर्फ हवा में सरसराते हुए। गुस्साए और निराश होकर वे कंचा बाजे के पास लौटे। तुमने हमें धोखा दिया, उन्होंने आरोप लगाया। बाजे ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराया। पेड़ केवल उन्हीं को देता है
जो दिल से देने वाले होते हैं। गांव वाले चुप हो गए, अपने स्वार्थ से शर्मिंदा हुए। कई दिनों तक वे बाजे के शब्दों पर विचार करते रहे। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। एक दिन एक महिला ने अपनी आखिरी मुट्ठी चिड़े हुए चावल एक भूखे भिखारी को दे दिए। कुछ पुरुषों ने एक विधवा का टूटता हुआ घर फिर से बना दिया, बिना किसी बदले की उम्मीद के। बच्चे वृद्धों को पानी दे रहे थे। गांव जो कभी लालच से विभाजित था, अब दयालुता और उदारता से भरा हुआ था। लोग अब पीपल के पेड़ से सोने के पत्तों की तलाश नहीं करते थे। वे अब एक दूसरे में असली संपत्ति पा चुके थे। कंचा बाजे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी उन्नति करती हुई गांव को देख रहा था। उसने फिर से कभी सोने का पत्ता नहीं देखा। एक शाम जब आकाश आग की तरह लाल था, उसने पहाड़ियों की ओर देखा। वहाँ सबसे ऊंची चोटी पर वही रहस्यमय यात्री खड़ा था। उनकी आंखें मिलीं और यात्री मुस्कुराया। फिर जैसे हवा की एक हल्की सी लहर वह चला गया। बाजे ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराए। पीपल के पेड़ का असली जादू कभी भी सोने के पत्तों में नहीं था। असली जादू तो उन दिलों में था जो बिना किसी अपेक्षा के देने वाले थे। और उस दिन से गांव शांति से रहा, शाश्वत पीपल के पेड़ की छांव में। कहानी से शिक्षा। सच्ची संपत्ति सोने में नहीं, बल्कि उस दयालुता में है जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ला सकें।